at Junior College Bid Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। आज के रात्रिकालीन का ये अंतिम मुकाबला और यहाँ पर सभी का स्वागत है फिर से। अंपायर्स आर रेडी, बैट्समैन रेडी, स्कोरर रेडी, डीजे भी रेडी है और कमेंटेटर ऑलवेज भी रेडी। सलामी जोड़ी के रूप में अरबाज और मोइन नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन की ओर से। और वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो कमान संभाली है पहला ओवर लेकर आने वाले गेंदबाज दीपेश वासवानी ने। चलिए, द बैटल बिगिंस। गुड लाइन पे डाली हुई ये गेंद है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए 6 ओवर का मुकाबला। ये देखिए कितना बेहतरीन गेंद डाला है वहां पे, वाइड लाइन पकड़कर थोड़ा सफल होने को देखना चाह रहे थे कहीं ना कहीं बल्लेबाज अरबाज, और उनकी हरकत को भांप लिया गेंदबाज ने। रिवर्स का प्रयास तेज गति के साथ में, उल्टा पुल्टा शॉट अलोंग द कार्पेट, डीप पॉइंट के क्षेत्र में। 4 बल्ले का दिल पे वार और गेंद मैदान के बाहर। देखिए गेंद पर वार हुआ है बल्ले का, मगर ऐसा लग रहा है कि ये बल्ले का गेंद पर नहीं बल्कि दिल पे वार चला है। और हमने उसी प्रकार कहा था कि ये 4 बहुत ही खूबसूरती के साथ में शॉट सिलेक्शन अरबाज के द्वारा। AB कदमों का इस्तेमाल किया था, विकेट कीपर के दस्ताने थोड़े से कमजोर, मगर विकेट कीपर के अलावा भी कोई खिलाड़ी थे पीछे की ओर खड़े तैनात। व्हाइट बॉल का इशारा, बाजुएं खोलने का मौका मिला अंपायर को। अतिरिक्त रन में जोड़ा जाएगा ये रन। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और वाइड आया है तो ये 2 रन जोड़े जाएंगे। दौड़कर भी पूरा किया 1 रन। स्ट्राइक पर मोहम्मद मोइन, इनसे काफी उम्मीदें होगी टीम को। पहले मुकाबले में 18 रन बनाए थे, उसके बाद में 8 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अब ये नॉकआउट वाला ये मुकाबला है। जो जीतेगा वो टीम सेमीफाइनल के लिए जाएगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, पॉइंट के बिल्कुल बाजू से, बगल से, बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। कुछ रन जरूर मिल जाएंगे अपनी टीम के लिए। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। शॉट सिलेक्शन है इनके पास में, वो क्षमता है, वो बल है, वो दम है कि मिस्टर 360 भी इनको अगर कह लेंगे तो कोई दोहराई नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फैजपुर परिसर से आते हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मोइन, और हमेशा नई गेंदों से खेलने के लिए जाने जाते हैं। यंगस्टर खिलाड़ी है दीपेश वासवानी के सामने। स्लोवर डिलीवरी है, फंसाया है, चकमा दिया। पहली गेंद डॉट आने के बाद एक चौका, उसके बाद में वाइड, उसके बाद 2 रन वाला शॉट, उसके बाद डॉट बॉल। ये देखिए किस तरह से सितारे बैठे हैं। स्लोवर डिलीवरी डालने की कोशिश, सिंगल किक, चुनौती, वहां पे रनआउट का खतरा मंडरा रहा है सर के ऊपर में। कॉल अच्छा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे चतुराई दिखाई। नीलेश चिचगरे जो कि रबाड़ा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें
लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात और सामने की तरफ पवन, जो इलाका चुना है, फील्डिंग पोजीशंस जो लगाई गई है वो काफी काबिले तारीफ रही है अभी तक। एक चौका अगर भुला दिया जाए, वो शॉट सिलेक्शन भी अच्छा था, गेंद खराब नहीं थी। नो लुक शॉट लगाना चाह रहे थे। डॉट बॉल आ जाएगी, ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 1 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ESA का स्कोर यहाँ पे 1 ओवर के बाद 9 रन। शानदार ओवर घटा यहाँ पे दीपेश वासवानी के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाजों ने 3-3 गेंदें खेली है और 3-3 गेंदें काफ़ी रहती है 6 ओवर के मुकाबले में। लिमिटेड ओवर का ये मुकाबला है और कोई भी बल्लेबाज के लिए 3 गेंदें, एटलीस्ट 2 से 3 गेंदें तो सफिशिएंट है अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। स्क्रीन पर दोनों बल्लेबाज बातचीत कर रहे हैं और बातचीत होनी भी चाहिए। सोच रहे हो कि एटलीस्ट 60 प्लस 65 प्लस टारगेट देखा जाए। डीजे चलिए, समय का ध्यान रखा जाए। अंपायर से गुजारिश है 25 मिनट दिए जाएंगे, 25 मिनट्स हर इनिंग के लिए। दोनों ही टीम को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 25 मिनट दिए जाएंगे और समय का ध्यान रखा जाए। इस बार गेंदबाजी पर द मैन फ्रॉम बनारस, पवन बनारस के नाम से जिन्हें जाना जाता है। काफ़ी सुर्खियां बटेरी थी इन्होंने। गढ़चिरौली परिसर में काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट, काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं और इस बार विदर्भ में अपना लोहा मनवाते हुए नजर आने वाले हैं। पहला मैच काफ़ी अच्छा कटा था इनके लिए। तेज गति के साथ में प्रयास करते हैं और काफ़ी लॉन्ग रनअप है इनका। देखना होगा कि बैटिंग पावर प्ले का ओवर में किस तरह से अपना लोहा मनवाते हैं। द बैटल बिगिंस। और अच्छा, हमको ये दृश्य देखने को मिल सकता है, मोइन वर्सेस पवन। एक तरफ जलगांव खानदेश का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लोअर फॉल्टास गेंदबाज से एलिवेशन मिला है, बल्ले को दिशा दिखाई है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। इस बार चौके की ललकार, अंपायर का इशारा, चौकार। डीजे की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। 13 रन पहली गेंद पे चौके के साथ में अपने बाजुए खोलने का इरादे जाहिर किए मोइन ने। क्रिएट किया एक अलग दृश्य, एक अलग सीन। अगली गेंद, ओ अनप्लेएबल डिलीवरी, अनप्रिडिक्टेबल डिलीवरी। बल्लेबाज को चकमा दिया और एकदम चौकन्ना कर दिया। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्ले का बारी किनारा लगकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। चौका जरूर मारा था। ये कहा है बल्लेबाज को, गेंदबाज ने, कि एक तुम्हारी तो एक हमारी। इस बार कंधों के ऊपर हमने उठा ली है जिम्मेदारी। जी, डीजे बजना चाहिए विकेट पर। खामोशी, चेहरे पे थोड़ी सी निराशा मोइन के। Disco bitch. पहला विकेट आने के बाद में थोड़ा सा क्या बैकफुट पे ढकेला जाएगा, ये देखिए बातचीत हो रही है वहां पे किस तरह से वो गेंद डाली थी। चौका तो बहुत शानदार जड़ा था बल्लेबाज मोइन ने, मगर उसके बाद पवन ने दिखाया है कि हम में भी कितना है गेंदबाजी का अलग ही रस। क्योंकि मैं आता हूं जो शहर से, उसका नाम है बनारस। जावेद कुरैशी आए हैं, सिंगल चाह रहे थे कहीं ना कहीं अरबाज, और यहां पे नो बॉल। गलती कर बैठे हैं गेंदबाज। अभी तो आपने विकेट लिया था, उसके बाद में अगर नो बॉल डाल देंगे तो आप तो इरादे मजबूत करेंगे बल्लेबाज के। विकेट चटकाने के बाद में इस तरह से गेंदबाजी नहीं, ये नाकाबिले कबूल मानी जाएगी। ये देखिए वो ओवर स्टेपिंग का नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट, मौका दिया है, तोहफा दिया है बल्लेबाज को। करो या मारो वाला यह बैटल है। जो टीम जीतेगी वो जाएगी सेमीफाइनल के लिए, और आज के रात्रिकालीन के ये अंतिम मुकाबले में हमें मिलेगी दूसरे सेमीफाइनलिस्ट टीम।
टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर रहा है गेंद, बड़े शॉट का प्रयास करना चाह रहे थे क्योंकि मौका था बल्लेबाज के पास में कोई अपने बाजुओं को खोलने का, दम दिखाने का, कहीं ना कहीं वो प्रयास था क्योंकि तोहफा तो जरूर दे दिया था गेंदबाज ने कहीं ना कहीं। नो बॉल डालने के बाद में फ्रीड वाली गेंद थी। ओनर पूरी तरह से अपनी नजर जमाए हुए हैं, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के ओनर। इस बार लोअर फुट टॉस गेंद उतना अच्छा बल्ले पे आया नहीं है गेंद जितनी अच्छी तरीके से आना चाहिए था। 1 रन से स्ट्राइक रोटेट होगा। चलिए ओवर स्टेपिंग का यहां पे फिर से चेक किया जाएगा। अब साइड एंगल कैमरा है तो जरूर चेक किया जाएगा ये नो बॉल है या नहीं। थर्ड अंपायर अपना डिसीजन बता दें। इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए जो 1/3 का जो रहता है ना, जो फुटवर्क रहता है, जिस तरह से हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, तो फुटवर्क बहुत ज़रूरी रहता है। जो लेग का, पैर का जो थोड़ा सा हिस्सा रहता है ना, वो आपका थोड़ा लाइन पर रहना ज़रूरी रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कैमरे के थ्रू देखी है। 4 गेंदें डाली है पवन ने और 6 रन खर्च किए। हाई वोल्टेज वाला ये मुकाबला। दूसरा ओवर जारी है, 15 रन 1 विकेट। इस बार भी टप्पा खाने के बाद में बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जज कर नहीं पाए गेंद को और विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। अरबाज, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है। ये वो रिप्ले है, देखिए। ओ, टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा ललचाती हुई गेंद गई है, हलचल मचाई है और तबाही तो मचा रहे हैं। पहली गेंद पे 4 आने के बाद में अगली 4 गेंदों में मात्र 2 रन, उसमें भी एक नो बॉल डाली और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। अंतिम गेंद, स्लोअर डिलीवरी डाली थी, हेलीकॉप्टर शॉट और सिलेक्शन काफी अच्छा। गेंद को पहुंचाया मैदान के बाहर, अंपायर का इशारा, सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। देखिए डीजे, ये देखिए ये कनेक्शन कितना आला। ऐसा लगता है जैसे गेंदबाज के मुंह से छीना होने वाला। क्या कमाल करके दिखा डाला, रंग जमा डाला और ये बल्लेबाज को आपने टीम में अगर ले डाला तो लाइफ झिंगा लाला। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का स्कोर। मैंने पहले कहा था ये मुकाबला बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होगा। करो या मरो वाला मुकाबला है, हाई वोल्टेज वाला मुकाबला है। कल के दिन हमने देखा था 4 टीमों ने अलग अलग, जो कि अलग अलग राज्य से 4 टीमों में प्लेयर्स नजर आए थे, ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी नजर आए थे और एक टीम जो कि हिस्सा बनी है सेमीफाइनल मुकाबले का, जिसका नाम है मुक्ताई। और आज के रात्रिकालीन के अंतिम मुकाबले के बाद हमें मिल जाएगी सेकंड सेमीफाइनलिस्ट टीम। फिर कल के दिन और द डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे और फ्राइडे, 2 हमें सेमीफाइनलिस्ट देखने को मिलेंगे। मगर ये मुकाबले पे फिलहाल नजर रखते हैं क्योंकि अभी हम चल रहे हैं वर्तमान काल में। रिवर्स का प्रयास, अपील 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 हुई है, दबाव बनाने की कोशिश जारी है। क्या इस बार भी कोई विकेट की तैयारी होने वाली है? नहीं, अंपायर पे कोई दबाव नहीं बनने वाला है। चलिए समय का ध्यान रखा जाए। अंपायर ने अगर नकार दिया है तो अपनी पोजीशन प्लीज ले लें। ये देखिए रिवर्स का प्रयास था जावेद कुरैशी द्वारा। अंतिम गेंद पर जो लास्ट, इसके पहले जो ओवर घटा था, दूसरा ओवर, तो उस ओवर की अंतिम गेंद पे जो छक्का जड़ा था अरबाज ने, तो उन्होंने बता दिया है कि मैं बल्लेबाज यूं ही नहीं हूं खास और यूं ही नहीं हूं जाबाज, मेरा नाम है अरबाज, इसीलिए मैं खड़वा परिसर से आया हूं और मेरे ओनर ने मुझको यहां तक बुलाया है। लाइट टेनिस बॉल काफ़ी एमपी और छत्तीसगढ़ में प्लेयर्स खेलते हैं तो ज़्यादा रुख ओनर उन्हीं का करते हैं। पहली गेंद डॉट आ जाएगी। जावेद चौधरी अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। इस बार पूरी तरह से पैरों में डाली हुई गेंद, यॉर्कर लाइन वाली गेंद, 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों के जरिए। 5 गेंदें खेली है, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा मिल जाएगा।
कौन सी टीम पड़ेगी किस टीम पर भारी। और 2 मुकाबले तो अच्छे खेले आप, मगर इस बार किस टीम ने की है तैयारी। 2 ओवर 2 गेंद, रन 22, करंट रन रेट 10 के आसपास, 9.43 का। अरबाज 5 गेंदे 10 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। काफी संभल कर खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा फ्लो नजर आया यहाँ पे, डीप स्क्वायर लेग के दिशा में खेला है। कहीं ना कहीं बड़े शॉट का प्रयास था, जो शॉट खेलना चाह रहे थे शायद वो शॉट नहीं आया। और जिस तरह से उन्होंने रिप्ले दिखाया, अपने बल्ले से अंदाज दिखाया, राशिद खान की याद दिला दी। वो भी आधे बल्ले से अपने अलग अलग शॉट का प्रयास करते हैं। हमने अक्सर आईपीएल में देखा, गुजरात टाइटंस के लिए जब खेलते हैं वो, तो एक स्पेशल अपीयरेंस अदा करते हैं। नहीं, ये गेंद पर भी कोई बड़ा प्रयास, बड़ा जो है मैक्सिमम या चौका नहीं आएगा। दीपेश वासवानी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, इंजरी से जूझ रहे थे काफी दिनों से, काफी समय से, उसके बाद अपने आप को कमबैक किया, अपने आप को बैक किया और फिर उनका कमबैक देखने को मिला। हाल ही में एक स्पर्धा हुई थी बिग बैश क्रिकेट लीग के माध्यम से, वहां पर भी इनका प्रदर्शन काफी अच्छा हुआ था हैवी टेनिस बॉल में। अब यहां पे भी अपना रंग जमाते हुए। स्लोवर डिलीवरी गेंद, कैचर की मांग नहीं, गेंद से दूरी थोड़ी रहेगी। खिलाड़ी ने कोशिश की थी और एक अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं विक्की हेड़ाओ। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी ना, चुस्त दुरुस्त हैं और काफी फुर्तीले हैं, कि गेंद तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए, मगर अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया है, कैच तक नहीं पहुंचे, गेंद तक पहुंचे नहीं, मगर जब गेंद तक पहुंचने के बाद गेंद उसके इर्द गिर्द घूम रही थी तो उसको रोका जरूर उन्होंने। खिलाड़ियों का इस्तेमाल देखने को मिला है, वहां पे फंबल होते हुए नजर आया खिलाड़ी। डीप फाइन लेग की ओर गेंद जा रही है, क्या निकल जाएगी? नहीं, रोक ली जाएगी। अगर पहले ही रोकना चाहिए था, पार लगानी अपनी टीम की नैया तो भैया करनी होगी अच्छी फील्डिंग, ना कि इस तरह से ताता थैया। और रनों की जो जद्दोजहद चल रही थी उस पर थोड़ी सी बल्लेबाजों ने कर लिया छैया। 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का मुकाबला और 18 गेंदें यहां से आना बाकी। 2 ओवर में 15 रन खर्च किए, भलाई कोई विकेट चटकाई नहीं है दीपेश ने, मगर 2 ओवर 15 रन एक अच्छा स्पेल साबित होगा। 3 ओवर 28, 1 विकेट। बीजे तीन ओवर 28 रन। चलिए, अंतिम गेंद पर 3 रन आए हैं, स्कोरर प्लीज ऐड कर दीजिए उसे। ओके, 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग बुट्टी बुरी कर, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। दोपहर के नहीं, बल्कि रात के 12 बज चुके हैं। दोपहर में तो 12 बजेंगे तो आफ्टरनून कहेंगे हम आपको। 3 ओवर 29 रन, और यही कहना चाहूंगा इस मुकाबले को देखते हुए कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम बिगड़ेगा जरूर, मगर यहाँ पे आसमान की तरफ मत देखिए, मौसम बिगड़ेगा इस मुकाबले का। 8 गेंदें 16 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। हाई वोल्टेज वाला ये मुकाबला, करो या मरो वाला मुकाबला, अपने आप को एक अलग लेवल पे प्रस्तुत करने वाला ये मुकाबला जारी है। हल्के हाथों से बस हल्के हाथों से इसे खेला है, यहाँ पे जूझ रहे हैं अपने ओवर स्टेपिंग के चलते। नो बॉल का इशारा, अंपायर की नजर बहुत ज्यादा पार। एक और तोहफा दिया है। और देखिए, पठान सर तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते ही हैं, मगर जो कि मिसेस पठान है वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। हमेशा जो है नजर जमा कर
इस ग्राउंड पर डीपीएल में खास उनकी उपलब्धि जो देखने को मिलती है ना, तो क्रिकेट के प्रति कितना प्रेम है वो दर्शाता है। फ्री हिट वाली गेंद पर लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया गेंद को, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा शाहनवाज खान द्वारा। कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। तो मौका था वहां पे मुफ्त का चंदन किस्मेरे नंदन तोड़ के सारे बंधन चौका या 6 रन चुराने का, मगर वो चुराने नहीं दिया है। जावेद चौधरी के कंधों पे जिम्मेदारी थी। और देखिए किस तरह से हवा में अपने आप को लेकर गए हैं। बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छा नजर आया है, गेंद को पकड़ा बहुत अच्छी तरीके से। पूरी तरह से यॉर्कर लाइन वाली है गेंद। और ये कोशिश रहती है ना कोई भी गेंदबाज की कि आपके पास में कितना परफेक्शन है। देखिए अक्सर गेंदबाज जाते हैं यॉर्कर गेंद करने के लिए, वो चारों खाने चित करने के लिए, बल्लेबाजों के पैरों के इर्द गिर्द गेंद करने के लिए, या तो ओवर पिच हो जाती है या तो वो लोअर फुल टॉस हो जाती है। मगर जो लाइन और लेंथ है और जो रिदम है पवन का, जो कंट्रोल है उनकी बॉलिंग पे, वो नजर आया है। हालांकि आप उसे भूल जाइए, जो कि ओवर स्टेपिंग का जो मामला नजर आया है वो होता है, 1-2 बार गलतियां हो जाती है, मगर आप स्पेल देख सकते हैं काफी अच्छा घट रहा है। हवा में गेंद है, ट्रैवल नहीं कर पाई गेंद, शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं। ओ हाथ तो आया, मुंह ना लगाया। ये तो वही बात हो गई कि अब आज रात को रसगुल्लों की बारिश होगी और आपको छत पे सोना है। नहीं, ये आपको खुद कमाना होगा और खुद दिखाना होगा कि आपने वो रसगुल्ला खुद की कमाई से खाया है। ये खराब फील्डिंग, विकेट कीपर के दस्ताने कमजोर इरादे भी नजर आए वहां पे। ये देखिए किस तरह से वो दृश्य नजर आ रहा है। ये मिस जज 2 खिलाड़ी वहां पे थे, आपस में तालमेल जमा नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं और कोई कॉल नहीं। मौका बना लिया था पवन ने। 33 3 ओवर 3 गेंदों के बाद। विश्वास है सिर्फ और सिर्फ सटीक यॉर्कर लाइन वाली गेंद में पवन के द्वारा, क्योंकि अभी तक ओवर पिच गेंद उन्होंने एक ही डाली, जिस ओवर पिच गेंद पर हेलीकॉप्टर 6 रन लगाया था बल्लेबाज अरबाज ने। और यहां पे फिर से ओवर स्टेपिंग के लिए चेक किया जाएगा। गेंदबाज की थोड़ी सी हरकत अलग नजर आई शायद अंपायर को। मेगा स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर से सही दिख रहा ना, उधर से देख रहा क्यों? रुका वहां पे, स्टेप वो कर, उसको थोड़ा आगे जाएगा पैर, डिलीवर का थोड़ा। नहीं वो दिख रहा ना वहां पे, उसको जब डिलीवर कर रहा, जब उसको क्लोज टू अप करके वहां पे रोक दे। हाँ इट्स अ फेयर डिलीवरी। रनअप काफी अच्छा, नियंत्रण काफी अच्छा। इस बार कनेक्शन गजब का, खिलाड़ी ये हरफन मौला, खड़ा सोना 24-16, गेंद गई आसमानी उड़न खटोला और बल्ला इस बल्लेबाज का अब सर चढ़कर बोला और आसमानी उड़न खटोला। 6 रन, गेंद मैदान के बाहर। की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल। खिलाड़ी ये बहुत है खास, अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर बनते हैं ये जाबाज, एबी और फरबाज। रनों का उतनी अच्छी तरीके से आगाज नहीं कर पाए थे, मगर दूसरा छक्का लगाया पवन को जब पवन के सामने आए हैं। मैंने पहले कहा था, कहते कि रिदम जो नजर आया है हमेशा यॉर्कर लाइन वाली गेंद, अटैकिंग गेंदबाजी नजर आई है पवन के द्वारा, मगर इस बार थोड़ा सा पहले गेंद गिरा, ओवर पिच गेंद। स्लोवर डिलीवरी, ये भी आता है मुझे, बताया पवन ने, क्या उंगलियां बिखेरना भी मुझको आता है। 39 रन 3 ओवर 5 गेंदों के बाद,
एक विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल टू गो, चौथे ओवर की अंतिम गेंद। बहुत ही अच्छा मुकाबला घट रहा है, कोई भी बता नहीं सकता कौन जीतेगा। और खासतौर से बुटीबुरी परिसर के जितने भी दर्शक आए हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय वो दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। और खासतौर से ये मैच को देखने के लिए मैंने तो बातचीत भी सुनी है, काफी दर्शक एक दूसरे को कॉल लगा रहे थे कि आखिरी मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है और वो देखने के लिए आना है। लॉफ्टेड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मैं गेंद मैदान के बाहर, इनटू द फैंस, इनटू द क्राउड। मैक्सिमम इरादों में अगर दम है तो ये बल्लेबाज अपने आप में एक अलग ही हुनर दिखाएगा और इस बार भी छक्का लगाएगा। 4 ओवर की समाप्ति थोड़े से महंगे साबित हुए। पवन 28 रन खर्च कर दिए 2 ओवर में। स्पेल काफी शानदार रहा था, मगर अरबाज ने बताया है कि नहीं, मैं तूफान हूं, मैं अपने टीम के लिए एक अलग शान हूं और अपने टीम की जान हूं। 4 ओवर 45 लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे IPL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बातचीत हो रही है वहां पे हर्डल बनाकर, और होना भी चाहिए क्योंकि पता है, जानते हैं 12 गेंदें बची है और यहाँ से अगर और 20-25 रन आते हैं तो 70 रन हो जाएंगे, 70-72 रन, और जो कि एक अच्छा डिफेंडेबल टारगेट माना जाएगा जब गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिले उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस। बोल। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। अगले गेंदबाज है नीलेश चिजगरे उर्फ रबाडा। पिछले ओवर का अगर हम देखें, पिछले ओवर के अगर बात करें तो 101-606 पहला गेंद नो बॉल डाला था, उसके बाद 14 रन जो कि बल्ले स्लो ओवर डिलीवरी, व्हाट अमेजिंग शॉट। इस बार जावेद चौधरी के बल्ले से ये कनेक्शन हुआ है और गेंद गई है सीमा रेखा पार। अंपायर का इशारा, षटकार। बल्लेबाजी अपने आप में धुआंधार और जारी की है इन्होंने भी अब षटकार की जिम्मेदारी। बल्ले की गूंज मैदान के बाहर में सुनाई दी है। नीलेश रबाडा स्लोअर डिलीवरी, उंगलियां बिखेरी थी, चकमा देना चाहते थे, पहला ही गेंद आप स्लो नहीं डाल सकते। 7 गेंदों में मात्र 3 रन पर खेल रहे थे और कहीं ना कहीं वहां पे बल्ले का भारी किनारा लगा है या नहीं? जी हाँ, लगा है, क्योंकि अंपायर का डिसीजन आना बाकी था। 50 रनों के पार जाता हुआ स्कोर कार्ड इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का स्कोर। 4 ओवर 2 गेंदें हो चुकी है, 10 गेंदें यहां से आना शेष है। और बस ये ऐसे बल्लेबाज है जो पहले मैच में सिर्फ आउट हुए थे, 14 गेंदों में 48 रन बनाए थे उन्होंने, उसके बाद में नॉट आउट रहे थे और अब 14 गेंदों में 30 रन पे नाबाद। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना होता है, परिस्थितियां जैसी रहती है उसके साथ साथ आपको आपके खेल का योगदान दिखाना होता है। अपने तरफ आने दिया गेंद को और पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। ये बल्लेबाज अपने आप में है बूम बूम, मचा रहा है रनों की धूम और बल्ले से एक बार और 6 रनों की गूंज। डीजे की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस बल्लेबाज को रोकना थोड़ा सा मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है गेंदबाजों को।
इस बार भी लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया है। रब की इस खिलाड़ी पे है मेहर, ढा रहा है ये रनों का कहर। गेंदबाजी पूरी तरह से लगने लगी है जहर। 6 रन, अंपायर का इशारा। IPL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ये वो छक्का, ये वो मैक्सिमम, ये वो कनेक्शन। तेज गति के साथ में बीट कराया। जावेद चौधरी चाह रहे थे स्ट्राइक रोटेट करना, मगर नाकारा अरबाज ने। वो चाह रहे हैं कि वो स्ट्राइक पर है। 17 गेंदे 42 रन। क्या पहले मैच में अर्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली? इस बार देखने को मिलेगी। 13 नंबर की जर्सी वाला ये खिलाड़ी इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। दूसरा दिन ऑफिशियली अगर देखें तो तीसरा दिवस है आज का। चलिए, अंतिम गेंद पर 1 रन चुराकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 5 ओवर का पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और स्ट्राइक अपने पास रखकर अरबाज फिर से नजर आएंगे। 18 में 43, और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो 78 अभी बता रहा है। नहीं तो जिस तरह से 3 ओवर घटे थे ना शुरुआत के, तो 70 क्या 65 भी नहीं जो है प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा था। मगर पिछले 2 ओवर बहुत महंगे साबित हुए। पहले ओवर से आए हैं 15, माफ कीजिएगा, चौथे ओवर से आए थे 15, और उसके बाद 5वें ओवर से आए हैं 20। तो कुल मिलाकर पिछले 12 गेंदों में आ चुके हैं 35। अंतिम 6 गेंदें लेके आयुष अलोने आए हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी। और कहीं ना कहीं कप्तान की सोच मुझे लगता है नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं आयुष अलोने। पहला ओवर हमेशा लेकर आते हैं, टीम शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं नागपुर टेनिस क्रिकेट में। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अंतिम ओवर दिया गया है, तो एक अलग सोच। हालांकि 2 ओवर इनके कोटे के तो रहते ही हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, बाजुएं खोलने का मौका दिया एम्पायर को। काफी देर के बाद वाइड आई है। रन अभी तक बल्ले से आए हैं। प्रेशर होगा गेंदबाज पर, क्योंकि बल्लेबाज वो खड़ा है जिन्होंने पिछले ओवर में 3 छक्के जड़े हैं। बैट फ्लो काफी अच्छा नजर आया है अरबाज का। इस साल पहली बार DPL खेलते हुए नजर आए हैं। कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। कैचर की मांग, और कट गई बल्लेबाज की टिकट, गिर गई उनकी विकेट, और अर्धशतकीय पारी नहीं होगी यहाँ पे कंप्लीट। और मन ही मन में कह रहे होंगे बल्लेबाज, ओ शिट, 5वें ओवर 6ठे ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा है। 66 रनों के नीचे स्कोर पर। डीजे डीजे भी कह रहे थे कि उंगलियां दर्द हो रही है अब डीजे बार बार बजाने से, क्योंकि जिस तरह से छक्कों की बरसात हो रही है। ओ रफ्तार के बादशाह की तरह गेंद डाली है आयुष अलोने ने। आते के साथ ही बल्ले को जो है हवा में लहराना और शॉट अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। शिवम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 5 ओवर 2 गेंदे 66 रन। क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा ओवर घटेगा? क्योंकि अगर यहाँ से अगर 3 या 4 रन का ओवर डालते हैं आयुष, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ओवर माना जाएगा ये। नहीं, इंतजार हुआ है खत्म। ये रनों का जश्न, बल्ले का टशन जारी है, चाहे अरबाज हो जाए आउट। मगर अब इस बार शिवम की बारी है, और शानदार 6 रन मैक्सिमम कनेक्शन हुआ है गेंद का बल्ले से। डीजे की ये धूम जब उठे,
हर चौके छक्के पर दिल धड़के। गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाया, ऐसे पहुंचाया है मानो कोई सजा दी है गेंद को और दर्शकों को दिया है मजा। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, छोटे पर टप्पे की गेंद डाली थी, डॉट बॉल आ जाएगी। अभी भी 2 गेंदें बची है। ये देखिए बल्ला पहले ही मोड़ा है, पहले ही खोला है बल्ले का मुंह, नाराज है ना खुश है। 2 गेंदें बहुत ज्यादा अच्छी डालनी होगी। यहां से 2 गेंदों में अगर एक भी 6 रन आता है ना तो थोड़ा सा परिस्थितियां मुझे लगता है बल्लेबाजी टीम के लिए अच्छी साबित हो जाएंगी। एक रन तेजी के साथ में पूरा नहीं, जावेद चौधरी चाह रहे हैं अंतिम गेंद खेलना। अंतिम गेंद खेलेंगे और देखेंगे कि क्या बड़े शॉट का प्रयास होगा। निश्चित रूप से बड़े शॉट ही खेलने के लिए जाएंगे, मगर जितने भी रन आ जाए यहां से तो फायदा हो जाएगा। कल के दिन हमने देखा था जितने भी मुकाबले घटे हैं जिसमें भी 70+ रन बने हैं वो कोई भी टारगेट चेस नहीं हुआ है। और यहां से अगर एक और चौका या 6 रन आ जाता है तो ये बल्लेबाजी टीम के लिए एक अच्छा टोटल माना जाएगा। अक्कू टप्प्याचा चेंडू टाकला गोलंदाजनी आणि फलंदाजनी रिव्ह्यू घेतलाय। रिव्ह्यूची घोषणा केली आहे अंपायरनी। चलिए वाइट बॉल का इशारा आया है थर्ड अंपायर के द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से अपने टो पर आ गए थे। थोड़ा सा जंप करके खेला, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, अक्कू टप्प्याचा चेंडू टाकला होता गोलंदाजनी। और जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर कहते हैं तो यहां पर अब व्हाइट का इशारा आ जाएगा। मौका है बल्लेबाज के पास में कोई बड़ा शॉट खेलने का। फिर से नहीं, बड़ा शॉट नहीं खेला जाएगा। लोअर फुट टॉस गेंद थी, डीप हुई है गेंद और फिर से यहां पे रिव्यू की मांग की है। वेस्ट साइड का ये नो बॉल चेक किया जाएगा। ये फेयर डिलीवरी है या फिर नो बॉल है? पिछले वाइड के बाद में रिव्यू रिटेन किया गया था बल्लेबाजी टीम के लिए। चलिए इट्स अ फेयर डिलीवरी। यहां पे इनिंग ब्रेक हो जाएगी और इनिंग होगी समाप्त। 6 ओवर के बाद में बना डाले हैं 75 रन और 6 रन खाने के बाद, छक्का आने के बाद में अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी की है आयुष शालोने ने। दिया है 76 रनों का लक्ष्य इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने टीम ताज रॉयल को। अगर इस स्पर्धा में बने रहना है और जारी रखना है अपने सफर को, आगे बढ़ना है हिम्मत हौसला बुलंद करते हुए, तो इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी। सेमीफाइनल की रेस में दौड़ना होगा तो 76 रन बनाना होगा 36 गेंदों में। कुछ क्षण कुछ पल में सेकेंड इनिंग का जल्द से जल्द आगमन होने वाला है और देखते रहिए आप DPL सीजन 2 का आज के रात्रि इनका अंतिम मुकाबला, दूसरा दिवस जारी है। ये स्कोर कार्ड जिस तरह से हम कहते हैं इनिंग का जितना भी समीकरण है, दीपेश वासवानी 2 ओवर 16 रन, पवन बनारस 2 ओवर 28, 1 विकेट उनके नाम, नीलेश रबाडा 1 ओवर 20 रन खर्च किए हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए। आयुष शालोने ने काफी प्रभावित किया, अंतिम ओवर में 10 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम है। 36 गेंदें 76 का यह मुकाबला है। किसके सर पे अब जीत का सेहरा सजेगा ये देखना होगा। डीजे Butibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures.
future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us. जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ओनएल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बूटी बोरी। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities and special care for kindergarten. माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल। शुभकामनाएं। आरजे ओम भाई भी अच्छे कर रहे हैं। आरजे ओम भाई ने अपनी पूरी जान लगा के अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं और सीज़न 2 का हर जगह प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सब कमेंटर, एम्पायर्स और पूरी वर्किंग कमेटी, मतलब हमारे जो सीज़न 2 के दिनशा DPL की जो कमेटी है, वो दोपहर में, भरी दोपहर में यहाँ से काम चालू करती है। मतलब वो धूप देखती नहीं, कुछ नहीं, बस ये इसलिए कि फ्लड लाइट में जब खेलने का मज़ा आए तो प्लेयर को ऐसा लगे कि वो इंटरनेशनल मैच कर रहा है। आप अगर देखोगे चारों तरफ ग्राउंड के, तो आपको ऐसा लगता है कि वी आर इन द एनी स्टेडियम, मतलब अपन स्टेडियम में। यस, अपन स्टेडियम में, स्टेडियम के बाहर कुछ है नहीं, और ये आगे जाके स्टेडियम बनने वाला है। थैंक यू जीएम भाई। चलिए, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी और जो भी कहा है दिल से कहा है और उसका हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं। और ड्रीम प्रीमियर लीग ये एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक ऐसा त्यौहार बन चुका है बुटीबोरी परिसर का कि हर खिलाड़ी का एक सपना बन चुका है। और दर्शकों में अब जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम। ओवर टू यू आरजे। थैंक यू सो मच जीएम भाई। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दिनशा DPL को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। हमारे साथ एक दर्शक है और दर्शक दीर्घा से काफ़ी समय से मैच देख रहे हैं। ताज रॉयल्स बनाम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के बीच मुकाबला है। आप क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी यहाँ से? वो लग रहा है ताज रॉयल जीतेगी। ताज रॉयल जीतेगी, ऐसा क्यों लग रहा है और आप कब से मैच देख रहे हो? उनकी फील्डिंग थोड़ी अच्छी लगी हमको। और जिस तरह से DPL का ये आयोजन हुआ है, तो क्या कहोगे इस आयोजन के लिए? मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, तो थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी राय शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो ये थे दर्शक, ऐसे ही कुछ दर्शकों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक जाएंगे कॉम बॉक्स में। और टू कॉम बॉक्स जीएम भाई होंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच आरजीओम। और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, सेकेंड इनिंग का आगमन हो चुका है। अमनदीप सिंह उर्फ पोला पाजी के नाम से जाना जाता है जिनको, और शाहनवाज खान सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी के लिए नज़र आ रहे हैं। और देखिए बिना कोई टेंशन के इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और वो चेहरा बता रहा है मुजीब सर का कि अभी कल के दिन भी जो है कैसे मैचेस होंगे, कल कौन से अतिथिगण आएंगे और किस किस को मतलब उन्होंने बुलाया है, वो समय कितना देंगे, और किन व्यक्तियों को उन्होंने फ़ोन किया है, किन मेहमानों को उन्होंने फ़ोन किया है जिन्होंने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया, और जिन्होंने उठाया है तो उनको रिसीव करने के लिए कौन जाएगा, उनको रिसीव करने के साथ साथ फिर यहाँ पर समय उनको देना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। और ये सारा काम जो किया है वो मुजीब सर के नेतृत्व में हो रहा है, तो इनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे जिस तरह से इस टूर्नामेंट की चकाचौंध में उन्होंने चाप छोड़ी है। लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया है अमनदीप सिंह पोला पाजी। इस बल्लेबाज को करना होगा अपनी टीम को राजी, लगा देना होगा जी जान की बाजी। 6 रन के साथ खाता खुलेगा अमनदीप सिंह पोला पाजी का। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और मुजीब सर, इस बल्लेबाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कि बुट्टीपुरी का मशहूर टूर्नामेंट रहता था अर्जुन सामाजिक संगठन का, 2 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, 1 गेंद में 6 रन इन्होंने मार दिए थे। उसके बाद गेंदबाज ने वाइड बॉल डाली थी और उसके बाद में फिर से 1 गेंद में 6 रन चाहिए थे, तो इन्होंने 2 गेंदों में 2 छक्के मारकर अपनी टीम को मैच जिताया था। ये क्षमता है इस बल्लेबाज में। चलिए देखना है वो क्षमता वाला अमनदीप सिंह पोला पाजी नजर आएगा या नहीं। बल्ला तो घुमाया था तेज करार गति के साथ में, बीट कराया गेंदबाज ने। 76 रनों का लक्ष्य है, हाई वोल्टेज वाला ये मुकाबला है, जिद पे अड़े रहने वाला ये मुकाबला है, कुछ कमाल कर दिखाने वाला ये मुकाबला है, अपने आप को प्रस्तुत करना, अपने आप को साबित करने वाला ये मुकाबला है, क्योंकि ये मुकाबले में जी जान लगाना बहुत जरूरी है। यहां से अगर जीतेंगे तो आगे नाम बनेगा, काम बनेगा। रईस फिर से गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होंगे। लोअर फुट टॉस गेंद अलोंग द कार्पेट, डीप मिड विकेट के इलाके को छूना है। 1 रन आ जाएगा। 8 रन अभी तक आ चुके हैं। और अगर इससे पहले की इनिंग की बात करें, जो इसी मैच की पहले इनिंग, तो पहले इनिंग में 1 ओवर में 8 रन थे मात्र, माफ कीजिएगा 9 रन थे, क्योंकि चौका आने के बाद में उसमें कुछ रन 22 के भी देखने को मिले थे। नो बॉल। चलिए पहले इनिंग में तो नो बॉल देखने को मिली थी हमें ताज रॉयल के गेंदबाजों के जरिए, मगर इस बार इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के गेंदबाज पर थोड़ी सी नजर कड़ी रखी है और जमाए रखी है अंपायर ने। नो बॉल का इशारा। ये तो वही बात हो गई ना कि तोहफा दिया था आपने और हम भी तोहफा देंगे। अंपायर, रिव्यू की मांग की गई है गेंदबाजी टीम के द्वारा। चलिए रिव्यू की मांग की गई है गेंदबाजी टीम के द्वारा। ये ओवर स्टेपिंग का नो बॉल चेक किया जाएगा। अगर ये नो बॉल रहता है तो रिव्यू समाप्त हो जाएगा, यहां पे रिटेन नहीं होगा। ये थर्ड अंपायर का थोड़ा सा अब काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहा है ये डिसीजन उनकी तरफ से। वो देखना होगा कि लैंड कहाँ हुआ है, जो पैर रहता है गेंदबाज का। फेयर बॉल है, क्योंकि जिस तरह से जो पिछला हिस्सा है गेंदबाज का तो वो डिलीवर हुआ है, अब वो जो लाइन पे पड़ा है तो बहुत ही क्लोज डिसीजन ये माना जाएगा। चलिए थर्ड अंपायर के द्वारा फेयर बॉल, फेयर डिलीवरी।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। नौ रन 5 गेंदों में, 31 में 66 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। किसका पल्ला भारी रहेगा? और व्यूवर्स जो कि जुड़े हैं वो भी अब ज्यादा तादाद में जुड़ चुके हैं। लाइव व्यूवर्स, उनकी मात्रा में भी इजाफा हुआ है। तेज गति के साथ गेंद डाली हुई, हालांकि फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस गेंद। एक रन आसानी से चुरा लिया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों के जरिए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर से आए हैं 10 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत है कि टीम ताज रॉयल का कोई विकेट नहीं आया है। 1 ओवर 10 रन बिना किसी नुकसान के, और यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 13.20 का। चलिए यहां पे जो कि खेमे में जुड़ेंगे ताज रॉयल के हमारे साथी कमेंटेटर आरजे, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जीएम भाई। तो बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है और पहले ओवर में 76 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ताज रॉयल्स। 10 रन एक अच्छी शुरुआत, लेकिन हमारे साथ टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है दीपेश। किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले की तरफ? अच्छा मुकाबला होगा, सामने वालों ने अच्छा टोटल दिया है। रईस के ओवर में 10 रन हो गए, मतलब अच्छा ही स्टार्ट है हमारे। बॉल सिलेक्ट करके मारेंगे तो 6 में से 2 बॉल मारी जा सकती है, बस वही है, सिलेक्टेड बॉल मारना है और सेंसिबली खेलना है थोड़ा। जो 2 बल्लेबाज अभी सलामी के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? किस तरह से यहाँ से खेलना है और आने वाले बल्लेबाजों के लिए क्या मैसेज रहेगा? ये सिचुएशन को एसेस करके खेलो, जो बॉल बुरा है उसको पनिश करो, जो अच्छा है उसको रिस्पेक्ट करो, बस यही है गेम का रूल, और ऐसी तरीके से जीता जा सकता है। डगआउट का माहौल पूरी तरीके से अब आश्वस्त नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आने वाले बल्लेबाजों में आप भी हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके बल्ले से भी रन आए। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे दीपेश। जाएंगे कॉम बॉक्स में, फिर से एक बार जीएम भाई होंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच आरजे ओम। और अभी बात की है ताज रॉयल के खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपेश वासवानी से हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम ने उनकी भी भावना व्यक्त की उन्होंने। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर विक्रांत गायगोले गेंदबाजी पर आए हैं। बाजुए खोलने का इरादा जाहिर किया है अंपायर ने, वाइड का इशारा। जलगांव डिस्ट्रिक्ट से, जलगांव खानदेश से आते हैं विक्रांत गायगोले। बैटिंग पावर प्ले में अपना व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, और काफी बड़ी बड़ी स्पर्धाएं खेलते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाया है, क्या दूरी मिली है पूरी। जी हाँ, ये बात ये कहूंगा मैं, हर चना छोला नहीं होता, हर कोला कोका कोला नहीं होता, और हर मासूम दिखने वाला अमनदीप सिंह पाजी जैसा भोला नहीं होता। और ये भोले जैसे शहरे ने मानो करतब दिखाया है, बहुत ही निराला। गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा डाला, और 6 रन अंपायर का इशारा अंपायर ने दिखा डाला। डीजे फिर से बड़े शॉट का प्रयास, इस बार थोड़ा सा गेंदबाज की जीत हुई है। पहली गेंद वाइड आई थी, और उसके बाद ताकत जो की अमनदीप सिंह ने, काफी दिनों से बल्ला खामोश है इस बल्लेबाज का। क्या इस डीपीएल के माध्यम से बल्ला सर चढ़कर बोलेगा? निश्चित रूप से जिस हिसाब से क्षमता है, और जाने जाते हैं अमनदीप सिंह आक्रामक शैली के बल्लेबाजों में से एक, तो गूंजना भी चाहिए। फिर से बड़ा शॉट मिड ऑन के सर के ऊपर से, दिल पे चला है वार, छिड़ गए दिल के तार। इस बार छक्का नहीं बल्कि 4 चौकार। डीजे पीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। हौसला बुलंद है, और फेशियल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो दर्शक बैठे हैं ग्राउंड पर उनको तो नज़र नहीं आएंगे, मगर जो लाइव व्यूवर्स जुड़े हैं उनको नज़र आएंगे एक्सप्रेशन, कि वो थोड़ा सा गुस्सा नज़र आ रहा है, सरदार वाला। और ये सरदार असरदार है, बहुत ज़्यादा असर दिखाता हुआ ये सरदार। समय का ध्यान रखें, थोड़ा सा गेंदबाजी टीम प्लीज, विदाउट टाइम वेस्ट, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। दूसरा ओवर जारी है, दूसरा ओवर अपने प्रगति पर 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। विक्रांत गायगोले 3 गेंदों में 11 खर्च कर चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आना शेष है।
ओ क्या शॉट, ये शॉट क्या खेला है, और ऐसा लग रहा था कि ये तो ग्राउंड के बाहर जाएगा, मगर अंपायर का इशारा आना बाकी है, 4 मिल जाएंगे। ये देखिए क्या शॉट खेला, इसे बार बार देखना चाहेंगे, और क्या खुश है वहां पे ओनर ऑफ टीम ताज रॉयल। तो गेंद गिरने के बाद में ऐसा बल्ला घुमाया है, जज्बात दिखे हैं इसमें, अलग ही हुनर दिखा है। आज की रात गेंद को करवाई है अपने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात और पेश कर दिए जज्बात। 4 के लिए गेंद मैदान के बाहर। स्टैंडिंग ओवेशन देखने को मिला। स्लोअर डिलीवरी, 8 गेंदे 21 रन, 9 गेंदे 21 रन पर नाबाद। अंतिम गेंद आना बाकी है। ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद था, थोड़ा सा शफल होते तो कहीं ना कहीं ये भी गेंद बल्ले पे लग जाती, और लगती तो कहां नजर आती, दर्शकों में नजर आती शायद। दिशा से थोड़ा सा विपरीत परिभाषा बल्लेबाज की तो बदली है, मगर यहाँ पे गेंदबाज की भी परिभाषा बदली है। प्रेशर नजर आ रहा है गेंदबाज पर, बड़ी बड़ी स्पर्धाएं खेलते हैं विक्रांत गायगोले, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। 5 गेंदे 16 रन कर चुके हैं, अंपायर का इशारा वाइड आ चुका है, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। 2 चौके 1 6 रन और 2 वाइड। क्या ये गेंद पे भी बड़ा हिट होगा? अगर ये गेंद पे बड़ा हिट होगा तो सीधा 32 रन हो जाएंगे। इस बार भी दिशाहीन गेंद, शाहरुख खान के अंदाज में वाइड का इशारा अंपायर ने किया है। 27 रन 27, 11 गेंदे, बड़ा ओवर। अभी तक कुल मिलाकर 8 गेंदे डाल दी है, अगर ये लीगल डिलीवरी आ जाती है तो 9 गेंदे हो जाएगी। 6 गेंदे रहती है 1 ओवर में, और यहां पर जो है 8 गेंदे ऑलरेडी डाल चुके हैं गेंदबाज विक्रांत गायगोले। बातचीत कर रहे हैं और बार बार शायद थोड़ा सा समझाने की कोशिश जारी है। 27 रन स्कोर कार्ड पर, 25 गेंदे 49 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। द बैटल बिगिंस, बिल्कुल हाई वोल्टेज। ओवर पिच गेंद, बल्लेबाज ये है तूफान, बड़ाई अपने शॉट सिलेक्शन से मैदान में पूरी तरह से टीम की शान जोक दी है। 6 रनों के साथ में जान जान जान, सिक्सर, सुपर से भी ऊपर। 2 ओवर 33 आफ्टर 2 ओवर। 10 गेंदें मैंने खेली है, 27 रन बना डाले हैं, और अब मैं पानी पीने वाला तो हकदार बनूंगा ना, ये कह रहे होंगे अपने साथी खिलाड़ी को। चलिए डीजे। माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल नर्स। कोर्सेज आर अवेलेबल माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग। New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. मयूर टीम से और चैंपियन बने भी थे चेतन इल्मे, इस बार नजर आ रहे हैं इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन की टीम में। शाहनवाज खान 2 गेंदें खेली है, 2 रन पे नाबाद। एक अंडररेटेड खिलाड़ी है और इस बार तो सुर्खियां बटोरी है इन्होंने, ये साल काफी अच्छा रहा है। जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं नागपुर परिसर में, हैवी टेनिस बॉल की बात करें तो वहां भी अर्धशतकीय पारी इनके बल्ले से, साथ ही साथ लाइट टेनिस बॉल की स्पर्धाओं में 2 बैक टू बैक अर्धशतकीय पारी देखने को मिली है। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए चेतन। करंट रन रेट 16 बिल्कुल 15 के ऊपर चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट 11 के आसपास। 23 गेंदे 43। अमनदीप सिंह उर्फ पोला, इनका
फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था, काफ़ी समय से जूझ रहे थे फॉर्म से, अगर यहाँ पे वापसी की है और बताया है कि मुझ में दम है, अभी भी मैं जिंदा हूं। लोअर फुल टॉस गेंद नहीं डाल सकते आप, एक तरफ से हो रही है पिटाई तो दूसरी तरफ से हो रही है झुलाई, और इस बार मानो रनों के साथ में ये बल्लेबाज की अलग ही है कमाई। शाहनवाज खान 2 ओवर 2 गेंद, पहली गेंद डॉट आने के बाद ये कनेक्शन, ये देखिए नजर नीची, गेंद हवा में, बल्ला ऊपर और अंपायर का इशारा 6 रन। इस बार भी लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया है गेंद को, नहीं वहां पे सेफ एंड में जाएगी गेंद, विकेट आ जाएगा। शाहनवाज खान निराश है, चेहरा थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं वो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं ना उस शॉट सिलेक्शन से उतने मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन उनका दिखा नहीं है और जाना होगा डगआउट। पहला झटका दिलाने वाले गेंदबाज चेतन इल्मे ने फिलहाल जगह बनाई अपने टीम के सभी खिलाड़ियों के दिल में। 39 रनों के निजी स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ। अगले बल्लेबाज दीपेश होगे जो कि तीसरे नंबर की पोजीशन पे आएंगे बल्लेबाजी के लिए। डीजे लाउडली ठीक जो कि साथी कमेंटेटर दर्शकों में बिल्कुल जुड़ते हुए उनसे कुछ बातचीत करेंगे। ओवर टू यू आरजी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक सीनियर दर्शक जुड़े हैं तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि कौन सी टीम यहाँ से जीत सकती है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ताज रॉयल। ताज रॉयल, ऐसा क्यों लगता है आपको कि ताज रॉयल जीतेगी? अच्छा गेम लग रहा है, लेकिन एक विकेट भी आ चुकी है तो क्या इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ताज के पास उतनी बैटिंग है? विकेट है ना। जी हाँ बिल्कुल। डीपीएल जिस तरह से आयोजन हुआ है, मज़ा आ रहा है आपको देखते हुए? बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमको भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जाएंगे कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे जो जीएम भाई इस मैच को और खास बनाएंगे। थैंक यू। चलिए नए बल्लेबाज क्या इस अंतिम मुकाबले नॉकआउट मुकाबले में लिखने के लिए नई कहानी बल्लेबाजी से एक अलग ही कहानी दोहराएंगे दीपेश वासवानी। ये देखना होगा। दीपेश तीसरे नंबर पे आए हैं, काफी अच्छे ऑलराउंडर, प्योर ऑलराउंडर की भूमिका में इनका नाम आता है नागपुर टेनिस क्रिकेट जगत में। सामना करेंगे चेतन इल्मे का। कई बार चेतन इल्मे के साथ खेले भी हैं, कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट में भी खेले हैं, तो खूबियां और एक दूसरे की कमियां जानते हैं दोनों। शॉट ऑफ लेन गेंद और ये गलती कर बैठे हैं बल्लेबाज। खेलना चाहते थे इस अक्कू टप्प्याच्या चेंडू जो टाकला होता गोलंदाजी, उसको मैदान के बाहर पहुंचाना चाह रहे थे मगर पहुंचा नहीं पाए हैं। थोड़ी सी खराब थी ये लाइन के, जानबूझकर डाली भी थी। ये तो हम शायद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करेंगे चेतन से, मगर अभी फिलहाल जो है नाराज है, नाखुश है, हैरान है, परेशान है। थोड़ा सा समा बल्लेबाजी टीम का वीरान है। ये देखिए इंतजार किया और उस गेंद को पहुंचाना चाह रहे थे, बड़े शॉट में तब्दील करना चाह रहे थे मगर विकेट आ जाएगा। दूसरा झटका बैक टू बैक लगा है टीम ताज रॉयल को। डीजे नए बल्लेबाज आए हैं नूर मोहम्मद। नूर क्या गेंद को पहुंचाएंगे मैदान के बहुत दूर, बाउंड्री के बहुत दूर, चढ़ाएंगे अपने बल्लेबाजी का सुरूर सारे दर्शकों पे, ये देखना होगा। रिवर्स का प्रयास, हैट्रिक, और यहां पे पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं चेतन इल्मे। बिल्कुल एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों को डगआउट वाले पहुंचाया है, बिल में जगह बनाई है दर्शकों के और साथ ही अपने खिलाड़ियों के दिल में। नाम याद रखिएगा चेतन इल्मे। मैं आया था एक चैंपियन टीम का हिस्सा बनने वाला नाम चेतन इल्मे, लास्ट ईयर वाली टीम का। इस बार 6 रन भले ही मैंने दिए हैं मगर 3 गेंदों में 3 महत्वपूर्ण बड़े विकेट, एक के बाद एक। तू चल मैं आया तू चल। डीजे दोस्तों हमारे साथ इस प्रतियोगिता में खेलने वाले कल के खिलाड़ी स्काई टाइटन की ओर से खेलेंगे, लेकिन आज इस मुकाबले की तरफ किस तरह से आप देखते हो?
तो ज़रूरी फ़ोन आ चुका है सर को, तो उनसे बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे हम, लेकिन तब तक मैच की ओर भी रुख करेंगे, कॉम बॉक्स में सीधा चले जाएंगे। चलिए 3 गेंदे में 3 विकेट तो चटका चुकी है चेतन, और वसूल किया है पूरी तरह से वो जो दिया था 6 रन उसका वेतन। नए बल्लेबाज अब अक्षय वागाड़े। हो फिर से बल्ले का भारी किनारा लगा था, और अमनदीप सिंह पोलापाजी ये कह रहे होंगे मनी मन में, अरे भाई मैं तो बल्लेबाजी कर रहा हूं काफी अच्छी, 270 का स्ट्राइक रेट है, 10 गेंदें खेली है, मैं उधर ही खड़ा हूं और आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुझसे पूछिए तो सही, थोड़ा रुकिए तो सही, संभलिए तो सही, 1 रन निकालिए तो सही, मुझे उधर लेके आइए तो सही, मगर किसी ने लेकर नहीं आया और 3 ओवर यहां पे समाप्त हो जाएंगे। मात्र 7 रन खर्च किए चेतन इल्मे ने और महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए हैं। 3 ओवर के बाद में 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 18 गेंदों में चाहिए यहां से 36 रन जीत के लिए टीम ताज रॉयल को। डीजे लाउडली। हैट्रिक किया और टीम की वापसी करवा दी, जो मुकाबला दूर रख रहा था। क्या दिमाग में चल रहा था आपके? थोड़ा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बॉल मतलब विकेट थोड़ा फ्लैट है, तो बॉल जितना आप घूमने को मौका दोगे उतना बच पाओगे। सीधा बॉल तो ऑब्वियसली बैट पे आया तो छक्का ही होगा, तो मैं ट्राई कर रहा था कि बॉल जितना घूमे उतना अच्छा रहेगा। और पहले हैट्रिक वीर आप बने हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। गो टू कॉम बॉक्स। चलिए गेंदबाजी पर रईस अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर से मात्र 9 रन खर्च किए थे, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा, और करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट दोनों भी आसपास चल रहा है। अक्षय वागड़े इनको चांस दिया है। अक्षय वागड़े की अगर बात करें तो ग्रामीण परिसर से इनका सिलेक्शन हुआ है इस टूर्नामेंट में, नागपुर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और एक काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी अच्छा टेनिस क्रिकेट का इनका करियर रहा है पिछले 2-3 सालों में, क्षमता इनके पास भी है। यहाँ पे थोड़ा सा रन अपने दिक्कत होती है वेरेइस को। सत्रह गेंदे 35 रन यहां से जीत के लिए, 76 रनों का लक्ष्य है। ओवर पिच गेंद बनाकर खेल दिया है बल्लेबाज ने, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, होके मगन, जल दिया छगन, अंपायर का इशारा, 6 रन। डीजे IPL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और अमनदीप सिंह पाजी पोला पाजी के बल्ले से शानदार ये सिक्सर। ये बल्लेबाज का विकेट बहुत जरूरी है, और ये बल्लेबाज अगर टिक गया ना तो अंतिम ओवर तक नहीं जाएगा मुकाबला। चलिए ब्लॉक होल में गेंद डालने की कोशिश की थी, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ, 1 रन चुरा लिया जाएगा, लेग बाय का इशारा। रन बने हैं टोटल 48, जिसमें से बनाए हैं 33 रन अमनदीप सिंह ने। करीब जाने से चलता है शख्सियत का पता, जमीन से चांद जरा सा दिखाई देता है, तो अभी करीब गए हैं तो अमनदीप सिंह पाजी का पता चला है, और देखना है कि अब ये कितने दूर इनका सफर जारी रहता है, मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं या बीच में ही कहीं ना कहीं दम टूट जाएगा। मिनी हेलीकॉप्टर डीप मिड विकेट के एरिया के इर्द गिर्द। अब देखना है कि अंपायर का इशारा 6 रन है या फिर 4। 6 रन।
अक्षय वागड़े के बल्ले से ये शानदार सिक्सर। ये तो वही बात हो गई कि अब देने के लिए अमनदीप सिंह उर्फ पोला पाजी का साथ। आज की रात गेंद से बल्ले की पूरी तरह से मुलाकात अक्षय वागाड़े भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 54 रन 50 रनों के पार। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है और जो समा बांधा था, जो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया था और अपने शिकंजे में कसकर रखा था चेतन इल्मे ने, वो तो इस तरह से बाहर निकले हैं अमनदीप सिंह पोलापाजी। हालांकि उनके शिकंजे में अमनदीप नहीं आए हैं, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही थे। वो जाल जो भुना था गेंदबाज ने, वो जाल को अब फलांग कर बाहर की तरफ निकले हैं और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 गेंदे 21 रन। हाई वोल्टेज है मुकाबला, भारी ये मुकाबला। अलोंग तक आप डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। मुइन होंगे गेंद के इर्द गिर्द और 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 4 ओवर 56 रन 3 विकेट। और ये नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, थोड़ा सा सीनियर, हम चाहेंगे कि उसको ले ले अपनी बाहों में। 4 ओवर 56 रन 3 विकेट। 12 गेंदे 20 रन। 12-20। 1 ओवर चेतन इल्मे का रहेगा और अंतिम 6 गेंदे शायद तंजील खान की रहेंगी। कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और आरजे उम सुनोने की अगली आवाज आपके साथ रूबरू जुड़ेगी। थैंक यू सो मच जीएम भाई। हमारे साथ टीम ओनर नेउलकर सर है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन की ओर से। गहमा गहमी का माहौल है, एक बेहतरीन मुकाबला होता हुआ और मज़ा आ रहा है सर आपको इस मैच को देखते हुए? काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है और सही में जिस तरह से इस सामने की अपेक्षा रखी थी उसी तरह से ये सामना हो रहा है। सारे लोगों को मज़ा आ रहा है और दिल की धड़कनें में कभी कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। यही मैच का सक्सेसफुल ही है। आपका भी हाल वही है, बढ़ रही है धड़कनें, कम हो रही है? सभी की बढ़ रही है। और क्या इस मैच में वापसी कर पाएगी आपकी टीम? जिस तरह से गेंदबाजी की थी, चेतन वही गेंदबाज फिर से एक बार आए। बिल्कुल वापसी होंगी, क्योंकि क्रिकेट का गेम ऐसा है कि हर एक आधे ओवर के बाद टर्निंग पॉइंट आता है और वो ज़रूर एक बार आएगा कि जिसे हमको आशा है कि ज़रूर हम जीतेंगे करके। जी हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुकाबला हो। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जाएंगे कॉम्बॉक्स में। पहली गेंद डॉट आई है और डॉट के साथ शुरुआत हुई है, मुकाबला खास होता हुआ। कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच आरजे ओम। और चलिए हैट्रिक लिए थे तो बिल्कुल हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम जुड़े थे चेतन इल्मे के साथ, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए। अब पहला गेंद डॉट आ चुका है। पहली गेंद डॉट आने के बाद में अब देखना होगा कि किस तरह से गेंद पर अपनी उंगलियां बिखेरेंगे गेंदबाज। 11 गेंदे 20 रन यहां से जीत के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद पैर पर टकराई है। 1 रन तेजी के साथ में पूरा। क्या 2 रन मिलेंगे? नहीं, नाकारा है अमनदीप सिंह ने। 15 गेंदे 35 रन। ताबड़तोड़ पारी खेली है। यहां से एक एक गेंद जो है ना धड़कने बढ़ाएगी। और मैं पहले ही कहूँगा जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है या फिर हाई वोल्टेज हाई ब्लड प्रेशर वाले, हाइपोटेंशन वाले भी है या फिर हाइपर टेंशन वाले भी है, तो वो इस मैच को ना देखे ग्राउंड पर घर पे बैठ के आप देख सकते हैं, क्योंकि घर पे टैबलेट भी रहेंगी ना आपकी। यहाँ पे एटलीस्ट एम्लोडिपिन आपके पास होना जरूरी है। हवा में गेंद, क्या चौथी सफलता। दिल की धड़कनें बढ़ाएगा ये गेंदबाज। एक और विकेट चटकाएगा। अपना हुनर, अपना जज्बा, अपना लोहा मनवाएगा। और याद रखिएगा, ये कहकर जताएगा हमेशा कि 3 जून को एक गेंदबाज आया था आपके रूबरू खेल खेलने के लिए, चौथा विकेट भी चटकाया था, हैट्रिक ली थी। उस गेंदबाज का नाम था चेतन इल्मे और रहते हैं जो सभी के दिल में। एक और बल्लेबाज को किया पवेलियन वाले बिल में डीजे। मैं बताना चाहूंगा विक्की के चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान जरूर नजर आएगी, क्योंकि एक मुकाबला हमने देखा था। फिलहाल इस गेंद के बाद बात करेंगे। चेतन इल्मे वर्सेस विक्की हेडाउ।
और आते के साथ ही बड़े शॉट का प्रयास। क्या पहला ये पंजा, जी हां पहला फाइफर चेतन इल्मे के कंधों पर। जी हां पांचवा झटका इन्होंने दिलाया है और पांचों के 5 विकेट जो है इन्होंने चटकाए। दर्शक अगर चेतन इल्मे की गेंदबाजी पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए बजनी चाहिए। द टर्निंग पॉइंट, द मैच चेंजर चेतन इल्मे के द्वारा। और विक्की हेडो, ये देखिए शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा था। मुझे सर मैं बताना चाहूंगा आपको, मुझे सर आपका अगर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट इधर होगा, एक टूर्नामेंट हुआ था नागपुर में हाल ही में जिंगाबाई टाकली में, तो 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे थे विक्की हेडो, 4 गेंदों में ऑलमोस्ट 15 रन और गेंदबाजी पर थे चेतन इल्मे। एक गेंद रखकर फिनिश किया था विक्की हेडो ने, 15 रन अचीव किए थे। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो आपने देखे होंगे सेलिब्रेशन चेतन इल्मे का वो नजर आया है। ये तो 4 लाख की स्पर्धा है। कैचर की मार और ये लीजिए एक और आया और एक और गया है। क्या बात है, लोग अक्सर 2 से 3 मुकाबले लेते हैं विकेट चटकाने के लिए, एक ही मुकाबले में 6 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 के। और अभी तक पिछले सीजन और ये सीजन को काउंट कर लिया जाए तो दोनों सीजनों को मिलाकर कोई भी गेंदबाज ने 6 विकेट नहीं चटकाए हैं। ये गेंदबाज बहुत ही है आला, छीनता है बल्लेबाजों के मुंह से निवाला, शानदार कमार करके दिखा डाला। और अगर आपने इसको अपने टीम में जगह दे डाला तो आपकी लाइफ भी जिंगा लाला, टीम भी जिंगा लाला। छह ओवर के मुकाबले में एक गेंदबाज ऐसा आता है जिसके पास 12 गेंदें रहती है डालने के लिए, ये वो खुशी। ये देखिए ये रील के माध्यम से तो वायरल होंगी tenniscricket.in पे। चेतन इल्मे नाम याद रखिएगा, नागपुर परिसर का एक जबरदस्त गेंदबाज। एक हैट्रिक लेना मुश्किल होता है, यहां पर इन्होंने डबल हैट्रिक ली है, 2 हैट्रिक ली है। और शायद ओनर की तरफ अगर ये मैच जिता देते तो ओनर की तरफ से कुछ ना कुछ पुरस्कार तो 100% इनको दिया जाएगा। नए बल्लेबाज अथर्वा आए हैं, आते के साथ ही बड़े शॉट का प्रयास और डॉट बॉल। फिर से तालियां बजनी चाहिए। चेतन इल्मे 2 ओवर 8 रन 6 विकेट। ओनर के चेहरे पे खुशी, एक अलग ही रंग और एक अलग ही तरंग देखने को मिली है। आरजे ओम जुड़े थे बिल्कुल ओनर के साथ इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के, और उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा था कि कैसा लग रहा है, आपकी धड़कनें बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है? नहीं, उन्होंने कहा था क्रिकेट जो है ना आखिरी बॉल तक जो है देखना चाहिए, और आखिरी बॉल तक जो है ना कहीं मुकाबला ऑन रहने वाला है। ये मेगा फाइनल की तरह मुकाबला जारी है और क्या बेहतरीन मुकाबला है। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अनिश्चितता होना बहुत जरूरी है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में मात्र खर्च किया है 1 रन। इसीलिए तो ये गेंदबाज, ये चेतन इल्मे, ये जो सितारा है, कहीं ना कहीं फाइनल टीम का जो हिस्सा था ना लास्ट ईयर, ऐसे ही नहीं था। लास्ट ईयर में अपना लोहा मनवाया था और 3 लाख रुपए की नगद राशि का पुरस्कार जो जीता था उस टीम का हिस्सा बने थे। अंतिम 6 गेंदें स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज कैमरा में इनकी नजर इनके चेहरे से नहीं हटने वाली है। तेरे चेहरे में वो जादू है, नजर नहीं हटती हटाने से। ये देखिए जो विकेट चटकाए उन्होंने, ये पहला विकेट था, दूसरा विकेट दीपेश वासवानी के रूप में, तीसरा विकेट ये नूर मोहम्मद का, वो जो रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, और चौथा विकेट अक्षय वागड़े पंजा जो खोला था। 5वां विकेट विक्की हेडो जो कि काफी आक्रामक होकर खेलते हैं, इनकी गेंदों पे बैकवर्ड इसके लेग की दिशा में खेला था। चलिए 6ठा विकेट भी बता दीजिए हमारे टेक्निकल ऑपरेटर। ये वो 6ठा विकेट नीलेश के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि और अगर एक ओवर डाल देते ना तो निश्चित रूप से ऑल आउट ना कर देते टीम को। तंजील खान 19 रन बचाने के लिए आए हैं, और जहां पे चाहिए थे 12 गेंदों में 20, वहां पे अब अंतिम 6 गेंदों में 19, यानी सेकंड लास्ट ओवर हमेशा इंपॉर्टेंट माने जाता है। जड़ में गेंद अमनदीप सिंह पुलपाजी
यही सोच रहे होंगे अमनदीप सिंह के, या मैं तो खड़ा हूं रन मार के, 15 गेंदों में 35 पे नाबाद था, अब 16 में 35 है मेरे, और लगभग मेरे 200 के ऊपर में स्ट्राइक रेट भी जारी है। ये क्या कर दिया आपने, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, ये वाली परिस्थितियां देखते रह गए और एक साइड से खड़े रह गए। पांच गेंदे 19। अच्छा शॉट है, अभी भी रंग है मैच में। चलिए 4 रन आ जाएगा डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, ये चौके के लिए नहीं हो रही है, बल्कि उस सितारे के लिए, उस एक हीरे के लिए, कोई नूर के लिए हो रही है, जो खेल रहा है, लड़ रहा है, अपने टीम को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। अमनदीप सिंह और पोला, इनका बल्ला सर चढ़कर बोला, जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। अभी भी मैच ऑन है। 4 गेंदे 15 रन, 2 गेंदें अच्छी डालनी होंगी। अगर यहां से 2 बड़े हिट देखने को मिल गए ना, तो कहीं ना कहीं ये मैच और ये इतिहास के पन्नों में रचा जाएगा। किसने सोचा था ये मुकाबला इस मुकाम पर आकर थमेगा, थमेगा नहीं बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई चाह रहा होगा कि मुकाबला खत्म ना हो, बस ऐसे ही चलता जाए। दोनों ही टीम प्रबल दावेदार है सेमीफाइनल की रेस में पहुंचने वाली। अगर एक टीम का सफर समाप्त होगा, एक टीम आगे जाएगी। पैरों पे डाली हुई गेंद बैकवर्ड इसके लेके दिशा में खेला है, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, 4-4-4 चौकार डीजे। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तीन गेंदे 11। क्या ये दृश्य, क्या ये नजारा, क्या इस गेंद पर भी गेंद मैदान के बाहर जा रहा, देखना होगा कुछ देर बाद अंपायर का इशारा। फिलहाल तो गेंदबाज पर होंगी नजर। तंजील खान वर्सेस अमनदीप सिंह, 3 गेंदों में 8 रन खर्च कर चुके हैं। क्लीन, यहां पे नहीं, क्लीन गेंद डाली है। दर्शकों की धड़कनें हो गई है तेज। हमारे सामने तो मेगा जो है स्क्रीन भी लगी है, और साथ ही साथ हमारी नज़र भी जमी हुई है। थोड़ा हम तो मज़े तो लेंगे ही। ये देखिए पैरों में डाली हुई गेंद, और क्या अच्छी तरीके से स्टॉप किया है। और ऐसे मुकाबले अक्सर हमारे से पूछते हैं दर्शक के नहीं ऐसा मुकाबला आपने तो कई बार देखा होगा। अरे कई बार देखा भी है, और कई बार उन मुकाबलों में कमेंट्री की भी है। तो सबसे ज़्यादा धड़कनें तो हमारी तेज़ हुई है। 2 गेंदे 11, हाई वोल्टेज मुकाबला। तंजील खान इतिहास के पन्नों में क्या रच देंगे अपना नाम, क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो अमर हो चुका है नाम चेतन इल्मे का। इतने विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अक्सर लिमिटेड ओवर के टूर्नामेंट में उतने विकेट लेने के बाद में बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का। उन्होंने एक ही मुकाबले में 6 विकेट चटकाए। इस बार यॉर्कर वाली लाइन प्राप्त करते हुए गेंद को बिल्कुल सटीक डाली है, और मुकाबला किया अपने नाम। और जल्लोश, अलग रंग, अलग तरंग, अलग ढंग में। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन 20 गेंदे 43 रन। अमनदीप सिंह, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आए नहीं, कारवां बना नहीं। नहीं तो लोग साथ आते हैं तो कारवां अक्सर बन जाता है। ये 6 रन के लिए बहुत दूर जाएंगी गेंद, मगर पूरे 4 रनों से इस मुकाबले को जीत लेंगे इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन। एक बार प्लीज खड़े होकर अमनदीप सिंह और पोला के लिए तालियां बजनी चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने 1 मैन आर्मी की तरह शो दिखाया है। टेक अ बॉ। हालांकि कांग्रेचुलेशन टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, आपने बहुत अच्छा खेल खेला। चेतन इल्मे की बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका रही है। 70% उन्होंने मैच को अपने नाम करवाया, आपके नाम करवाया, ये हुनर है टीम के। मगर अमनदीप सिंह और पोला पाजी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी।
49 रन बनाए उन्होंने 18 गेंदें खेलकर। क्या पारी खेली है। और अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं लड़ा हूं, खड़ा हूं, अभी भी मैं मरा नहीं हूं बल्कि जिंदा हूं, डर नहीं दहशत हूं, ये बताया उन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, क्वालिफाई किया है आपने, सेकंड टीम बने हैं आप सेमीफाइनल की रेस के लिए, सेमीफाइनलिस्ट 2। और हार्ड लक टू टीम ताज रॉयल। ताज रॉयल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, विरोधी टीम से बजनी चाहिए प्लीज। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन भी जोरदार तालियां बजाए, खास तौर से अमनदीप सिंह और पोला पाजी के लिए, वन मैन आर्मी की तरह खेला है उन्होंने। और चलिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम जुड़ेंगे आपके साथ में। आज के रात्रकालीन का ये अंतिम मुकाबला यहीं पर होता है समाप्त, और कल फिर से जुड़ेंगे